तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करें आज की अमेजिंग वीडियो की, तो फिर इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एमसीयू की कैप्टन मार्वल वर्सेस डीसीयू के शज़ेम की। और इन दोनों के कंपैरिजन से हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, और अगर इन दोनों की फाइट होगी तो फिर किसकी विनिंग पॉसिबिलिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी इस अमेजिंग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड मैं श्योर हूं कि तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आएगी, तो फिर तुम लोग वीडियो को जरूर से पूरा देखना। तो फिर चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैप्टन मार्वल की। तो फिर देखो, कैप्टन मार्वल के पास बेसिकली कई सारी फीट्स हैं और इसको एमसीयू की स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर भी कहा जाता है, और इस कैरेक्टर ने ये बात प्रूव करके भी दिखाया है। और अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर बंदी के कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। इसने अपनी मूवी के अंदर ही कई सारे बड़े बड़े शिप्स को डिस्ट्रॉय करके दिखाया है, और इसी के साथ ही एक बड़े स्पेसशिप को यह काफी तेज गति से स्पेस के अंदर भी ले गई थी। और अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है, तो फिर एंड गेम मूवी की तुम लोग स्टार्टिंग को कैसे भूल सकते हो, जहाँ पर ये गार्डियंस के स्पेसशिप को उठा के लाई थी। एंड अगर ये फिट किसी को छोटी लग रही है, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि थोर बड़ी मुश्किल से स्पेसशिप को पीछे की तरफ खींच पाया था, जो कि अगेन शो करता है कि कैप्टन मार्वल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और इसी मूवी के एंडिंग के अंदर कैप्टन मार्वल ने काफी आसानी से थेनोस के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और थेनोस की भी बुरी तरीके से बैंड बजा दी थी। एंड ये वही थेनोस है जो कि इससे पहले इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स को काफी आसानी से ओवरपावर कर चुका है। एंड अपना एमसीयू का थेनोस फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है कि थोर एंड हल्क को तो वो कैजुअली ओवरपावर कर चुका है। जहाँ पर इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में ही वो थोर एंड हल्क को ओवरपावर करके दिखा चुका है, वो इन दोनों से तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वही एंड गेम में भी वो सबकी पिटाई कर चुका था, लेकिन कैप्टन मार्वल ने थेनोस को उसकी औकात याद दिला दी थी, जो कि अगेन शो करता है कि कैप्टन मार्वल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी फिजिकल पावर्स और एबिलिटीज की, तो फिर इसके पास सुपर ह्यूमन लेवल की फिजिकल पावर्स है। यानी कि इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, फ्लाइट जैसी कूल सुपर पावर्स है। इसी के साथ ही इसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की सुपर पावर भी है, और ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकती है, जो कि अगेन इसको काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो शो करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डीसीयू के शज़ेम की, तो इसके पास है 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स है, और इसी के चलते ये कैरेक्टर भी एक गॉड लाइक बीइंग बन जाता है। इसने अपनी मूवी के अंदर डॉक्टर शिवाना को ओवर पावर करके दिखाया है, और साथ माँ पापा के साथ भी ये फाइट कर चुका है, एक बस को भी लिफ्ट कर चुका है। और सेकंड मूवी के अंदर इसने एक बड़े से ड्रैगन के साथ फाइट की थी, और एटलस की डॉक्टर्स के साथ भी ये फाइट कर चुका है, जो कि इसको भी एक काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो तो बना देता है। और हो भी क्यों ना, इसके पास यार गॉड्स की पावर से। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके पास क्या क्या पावर्स एंड एबिलिटीज है, तो फिर इसके पास हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। इसी के साथ इसके पास हीलिंग फैक्टर भी हो सकता है। देन इसके पास ज्यूस की पावर्स यानी कि लाइटनिंग एंड वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, और इसके पास कुछ हद तक उसकी मिस्टिकल पावर्स भी है। देन इसके पास मर्क्यूरी की स्पीड है, सोलोमन का ज्ञान है, एटलस का स्टेमिना और करेज ऑफ अकिलिस। यानी कि कैरेक्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल तो है, बट क्या ये अपनी कैप्टन मार्वल को बीट कर सकता है, तो फिर इसका जवाब है कतई नहीं। इसके पास अभी तक ऐसे कोई फीट्स नहीं है। अब जब बात आ गई है फीट्स की, तो फिर देखो इसके पास फीट्स तो है, और इन फीट्स के ऊपर मैं एक डीपली वीडियो भी लाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर अभी लिए मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो फिर इसीलिए अगर तुम लोग मुझसे पूछते हो, तो फिर मेरे हिसाब से एमसीयू की कैप्टन मार्वल डीसीयू के शज़ेम को लिटरली काफी आसानी से डिफीट कर सकती है। और देखो, ये मैं फीट्स के बेसिस पर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उसकी अपीयरेंस ही कुछ ऐसी है। कैप्टन मार्वल लिटरली शज़ेम से कहीं गुना ज्यादा ओवर पावर्ड है। वो उसकी पावरफुल लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके उसी के ही अगेंस्ट यूज कर सकती है। वो उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर कैरेक्टर है, और अपनी पावर्स को भी ज्यादा बेटर तरीके से यूज करती है। वहीं शज़ेम अभी भी बच्चा है, और हर फाइट को मजाक में लेता है, जिस कारण कैप्टन मार्वल लिटरली उसको फोड़ के रख देगी। तो फिर अभी के लिए तो देखो, मेरे हिसाब से कैप्टन मार्वल जीत जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या शज़ेम अपना फुल पोटेंशियल यूज करे, तो वो डिफीट कर सकता है कैप्टन मार्वल को, तो फिर देखो मैं तुम लोगों को बताऊं कि वो बीट कर सकता है या फिर नहीं। इससे पहले मुझे तुम लोगों को शज़ेम के बारे में और भी कई सारी बातें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और वो बातें ये है कि शज़ेम के पास है 6 ग्रीक गॉड्स की पावर से, और जिन भी ग्रीक गॉड्स की इसके पास पावर है, वो उनकी मेन पावर है। लाइक इसके पास हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ है, एंड हम सभी को भी पता है कि हरक्यूलिस अपनी फिजिकल पावर्स के कारण ही काफी ज्यादा मशहूर है, और उसी की स्ट्रेंथ या फिर ड्यूरेबिलिटी शज़ेम के पास है। नेक्स्ट इसके पास मर्क्यूरी की स्पीड है, एंड जो मर्क्यूरी है वो अपनी स्पीड के लिए ही जाना जाता है, और उसी की स्पीड यहाँ पर शज़ेम के पास भी है। लेकिन अब जो बात निकल के आती है वो ये है कि ये गॉड एक्चुअल में कितने ज्यादा पावरफुल होंगे डीसीयू के अंदर। तो फिर देखो, अगर हम लोग डीसीयू की माने, तो फिर डीसीयू इनको सुपर नेचुरल एक्स्ट्रा डिमेंशनल बीइंग बोलता है, और उस बेस पे अगर तुम लोग टियरिंग सिस्टम में जाके देखते हो, तो फिर टियरिंग सिस्टम तो यही बोलता है कि इस टाइप के बीइंग्स काफी आसानी से अबव मल्टीवर्सल लेवल पे स्केल होते हैं। और जिन लोगों को सके, तुम लोग खुद ही जाके वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर क्लियरली एक्स्ट्रा डिमेंशनल बीइंग्स को मल्टीवर्सल लेवल के भी ऊपर दिखाया गया है। यानी कि यहाँ पर क्लियरली डीसीयू इनको मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग तो बता रहा है। यानी कि उस बेस पे देखे तो फिर डीसीयू के जो सारे गॉड्स है वो काफी आसानी से अबव मल्टीवर्सल लेवल के हैं, लेकिन इनमें ज्यूस काफी ज्यादा पावरफुल निकल के आता है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यूस का लेवल और भी ज्यादा ऊपर होगा, और इन सारे गॉड्स की मेन पावर्स यहाँ
पर सजेम के पास है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि अपना सजेम अगर अपना फुल पोटेंशियल यूज करे तो फिर वो भी काफी आसानी से अबव मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग है। इवन फुल पोटेंशियल में तो वो हाइपरवर्सल लेवल का बीइंग भी बन सकता है। और अगर हम लोग ज्यूस के फेट्स को भी देखें तो फिर देखो DCEU के ज्यूस के पास फेट्स भी है। उसने अपनी एक ही लाइटनिंग स्ट्राइक से मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर रखा है, जिनको सेपरेट करने के लिए सुपरमैन को अपना पूरा दम लगाना पड़ा था। और इस फीट को मैं तुम लोगों को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो फिर तुम लोग देख लेना। और जिन लोगों ने देख रखा है उनको तो पता ही होगा कि ये फिट कितनी ज्यादा बड़ी है। और ये भी मत भूलना कि ज्यूस ने ही एरिस को डिफीट किया था। एंड एरिस इतना ज्यादा पावरफुल गॉड है कि उसने सारे ग्रीक गॉड्स को मार दिया था। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि DCEU के जो गॉड्स है वो अबव मल्टीवर्सल लेवल के बीइंग्स निकल के आते हैं। दैट मींस ज्यूस कितना ज्यादा ओवर पावर्ड होगा मुझे तुम लोगों को आप बताने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं अगर हम लोग एटलस के बारे में बात करते हैं तो फिर एटलस एक ऐसा टाइटन है जो कि हेवन को अपने कंधों पे न जाने कितने हजारों सालों से उठाया हुआ है, जो कि शो करता है कि उसका स्टेमिना और उसकी फिजिकल पावर्स कितनी ज्यादा होगी। और वहीं अगर तुम लोग DC कॉमिक्स को देखते हो तो फिर DC कॉमिक्स में उसने एंटायर क्रिएशन को अपने कंधों पे उठा रखा है। देखो ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा था, बट हाँ बंदे का स्टेमिना काफी ज्यादा है। यानी कि जो अपना सजेम में अगर वो अपना फुल पोटेंशियल यूज करे तो फिर लिटरली वो लाखों सालों तक बिना कुछ खाए पिए फाइट कर सकता है। और अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सजेम के पास गॉड्स की पावर्स है, बट वो कुछ परसेंट ही पावर्स है। तो फिर देखो ऐसा नहीं है। सजेम के पास गॉड्स की मेन पावर है। लाइक उसके पास हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ है एंड हरक्यूलिस अपनी स्ट्रेंथ के लिए फेमस है। यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ ही है, ना कि बाकी की पावर्स है। अब हरक्यूलिस बेसिकली काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर होगा, उसके पास और भी कई सारी एबिलिटीज होगी, बट वो वाली पावर्स सजेम के पास नहीं होंगी। सजेम के पास सिर्फ और सिर्फ हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ ही है। और सेम केस यहाँ पर मर्क्यूरी की स्पीड, सोलोमन का ज्ञान एंड बाकी की एबिलिटीज का भी आता है। यानी कि सजेम के पास जो भी एबिलिटीज है उनको वो उनके फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकता है। और ऐसा ही हम लोग कॉमिक्स के अंदर भी देख चुके हैं, जहाँ पर उसने हरक्यूलिस को भी फिजिकली ओवरपावर कर दिया था, जिसके पास उसी की ही स्ट्रेंथ थी। तो फिर तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो। और अगर हम लोग उस बेस पे देखें तो फिर लिटरली अपना सजेम काफी ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर निकल के आता है। और अगर वो यहाँ पर कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट अपना फुल पोटेंशियल यूज करे तो फिर लिटरली वो यहाँ पर कैप्टन मार्वल को चुटकी में डिफीट कर देगा। बिकॉज यहाँ पर सजेम लिटरली उसकी औकात से ज्यादा फास्ट होगा, उसकी औकात से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और ना ही कैप्टन मार्वल का स्टेमिना इतना ज्यादा होगा कि वो सजेम के साथ लाखों सालों तक फाइट कर सकती है। और यहाँ पर उसके पास ज्यूस की मिस्टिकल पावर्स भी है, जिसके दम पे वो काफी आसानी से उसको डिफीट कर देगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो उसके लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो फिर देखो ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक प्लेनेटरी या फिर सोलर सिस्टम लेवल की बीइंग मल्टीवर्सल लेवल का अटैक एब्जॉर्ब कर सकती है। मुझे तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी चांस नहीं बनता है कि वो उसी की ही लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। यानी कि यहाँ पर कैप्टन मार्वल का सजेम के अगेंस्ट जीतने का कोई भी चांस नहीं है। इवन जो अपना सजेम अगर अपना फुल पोटेंशियल यूज करे तो फिर लिटरली सारे एवेंजर्स के साथ सोलो करने का दम रखता है। और ये बात मैं कोई भी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि लिटरली सजेम में इतना ज्यादा पोटेंशियल तो है। यानी कि यहाँ पर जो DCEU का नॉर्मल सजेम वो तो कभी भी कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट नहीं टिक सकता है। इवन कैप्टन मार्वल काफी आसानी से उसको डिफीट कर देगी। लेकिन अगर यहाँ पर सजेम अपना फुल पोटेंशियल यूज करे तो फिर वो काफी आसानी से कैप्टन मार्वल की बैंड बजा सकता है। तो फिर अब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ। और अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट मिस कर दिया या फिर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भी तुम लोग मुझे यहाँ पर कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई या फिर तुम लोगों को सजेम के ऊपर एक और बढ़िया सी वीडियो देखनी है जिसके अंदर मैं सजेम के फीट्स को भी ऐड करूं, तो फिर तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट्स के अंदर मुझे तुम लोग बता देना। लेकिन आज के इस अमेजिंग वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।